गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की मैट्रिक्स चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, वो किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, अगर हमको उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हमें बस सिंपली एक प्रोसेस करना है, वो ये है कि गिवन मैट्रिक्स के रो और कॉलम को चेंज कर देना है और इस तरीके से आपको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर पहले की मैट्रिक्स के ऑर्डर का कन्वर्स होगा, उल्टा होगा वो, और उसको हम लोग पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉमनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो जब हम वहाँ पर फाइंड आउट कर रहे होंगे अपने आंसर को, तो हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके हेल्प से हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको आपको समझाते हैं कि कैसे हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद किस तरीके से हम उसको जो है यूज़ करेंगे अगले कॉन्सेप्टों में, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सपोज़ कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट A इज़ इक्वल टू Aij m क्रॉस n बी अ मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर का हो। यहाँ पर हमें एक ही मैट्रिक्स की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बी अ मैट्रिक्स, अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ और वो क्लियर भी है, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n है। हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ऑर्डर से आप समझते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो आप बताएंगे कि इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। अब आपसे कोई कह रहा है कि देन इट्स ट्रांसपोज, तो कैसे हम क्या करेंगे, द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, हम उसको इस तरीके से डिफाइंड करेंगे, डिफाइंड एज, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, डिफाइंड एज द मैट्रिक्स obtained, defined as the matrix obtained by interchanging its row and column। वो मैट्रिक्स जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करके मिले, उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड एज, एंड इट इज डिनोटेड एज और बाई ए डैश और ए टी। कई बार हम उसको डैश से, ज़्यादातर हम डैश यूज़ करेंगे, बट अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी सही है। तो हमने समझ लिया, थ्योरेटिकली समझ लिया कि भाई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अब अगर आप देख लीजिए, अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ये है, A इक्वल टू Aij, ऑर्डर है उसका m क्रॉस n। तो जब रो और कॉलम बदलेंगे तो ऑर्डर भी चेंज होगा। अब अगर हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे A ट्रांसपोज, यहाँ पर लिखेंगे Aij, ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ट्रांसपोज। और आगे बढ़ेंगे तो हम अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो पहले से डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने रो और कॉलम को बदल दिया है। तो अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था, मतलब उसमें 2 रो और 3 कॉलम थे, तो अब जो ट्रांसपोज मिलेगा उसमें 3 रो हो जाएंगे और कॉलम 2 हो जाएंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है। हम इसको कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में जब भी हमको समझ आता है जब हम एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ भी। ठीक,
उस एग्जाम्पल को देखेंगे और एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे और रो कॉलम को चेंज कर लेंगे और हमारी बात क्लियर आ जाएगी। आप इन सारी चीज़ों को जो नोट करने के लायक हैं, जिनकी ज़रूरत है, उनको आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, ठीक है। ओके, तो हम आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल में हमें करना ये है, आपको एक मैट्रिक्स होना चाहिए। आपने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अपने लेट कर लिया, लेट अ मैट्रिक्स इज़ 1 - 2 3 एंड 4 7 एंड -8, कुछ भी ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है। आप इसका ऑर्डर देख रहे हो, क्या है ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये है इसका R1 है और ये है इसका R2, ये है C1 और ये है C2 और ये है C3। तो ऑर्डर आप देख रहे हो इसका बनेगा 2 × 3, ये ऑर्डर है, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स मीन्स A ट्रांसपोज यू विल पुट एज 1 - 2 and then 3 and then 4 and then 7 and then -8, you will put a 1 transpose here। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि चेंज कर देना है। तो ये है रो, इसको कॉलम बना देना है, रो को कॉलम बना देना है। क्या मिलेगा आपको? 1 - 2 3 and 4 7 -8 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। और अब देखिए इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो हो चुका है R1 R2 एंड R3 और इसका ऑर्डर हो गया 3 और ये हो गया C1 और ये हो गया C2, 3 × 2। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो दूसरा पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बहुत इजी है, हम उसको भी आसानी से समझ लेंगे। उसकी डेफिनेशन ट्रांसपोज से रिलेट है और उसका एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे और फिर हम आपको उसमें ये भी दिखाएंगे कि जो है उसको किस तरीके से ट्रांसपोज मतलब किस तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन करेंगे और किसी मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हम आपको बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब हम आपको समझाएंगे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या हैं और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुत इजी है, डेफिनेशन के साथ हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। आपको मैंने अभी समझाया कि ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने समझा भी है कि ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। आपको यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझने के लिए या आपको ये जानने के लिए कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, आपको उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो उसके लिए गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप जानते हो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आपने डिस्कस किया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इक्वल है। जैसे कि 3 रो, मैक्सिमम हम लोग 3 रो 3 कॉलम तक पढ़ते हैं, या 2 रो हो या 2 कॉलम हो, या ये बाउंड नहीं है n रो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए कि जिसका ट्रांसपोज लेने पर उसका ऑर्डर ना बदले। नहीं तो ऑर्डर बदलेगा तो मैट्रिक्स बदल जाएगा, ऑर्डर बदलेगा तो मैट्रिक्स बदल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करना है। सपोज कर लीजिए सिमेट्रिक की मैं बात करता हूँ कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको आप ट्रांसपोज के हेल्प से समझ सकते हैं। सिमेट्रिक आप सपोज कर लीजिए कि लेट A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक कॉल्ड सिमेट्रिक, उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। A इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्या हो?
अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और रिजल्ट में हमें यही मैट्रिक्स मिले, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, ए डैश फाइंड किया, ट्रांसपोज, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस कॉल्ड सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई है कि सिमेट्रिक किसे कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेके रखा हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको सिमेट्रिक के लिए। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। अब ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि बस ये किताबी भाषा है कि ट्रांसपोज उसका सिमेट्रिक आ जाए, ऐसा होता भी है। देखिए आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, देख रहे हैं आप वहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका जो एलिमेंट है -7 है, 4 है, -7 है, 3 है, 0 है और 4, 0 और √5 है। लेट्स फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस। चलो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ए ट्रांसपोज का मतलब है रो कॉलम को चेंज कर देना। तो रो कॉलम बदलिए, देखिए 6 है, यहाँ से आ जाएगा -7, यहाँ से आ जाएगा 4, ये चेंज हो गया। -7, यहाँ से 3, यहाँ से 0, चेंज हो गया। 4, 0, √5, चेंज हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए इसको और उसको, देखिए सब कुछ सेम है, ऑर्डर सेम है, अरेंजमेंट सेम है। कौन कहाँ था, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है। सिमेट्रिक के लिए आप ये भी दिमाग में रखें कि ए आई जे जब चेंज करेंगे ना तो ए जे आई ये सेम आएगा। आपने बदल दिया, रो कॉलम बदल दिया है, पर ऐसा ही आएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को, ये आप ए के इक्वल है, इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स आपने ए लेके रखा है वो कैसी है, वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब इसी पर बेस्ड है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। वो देखिए, आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेके रखिए, लगभग चीज़ें सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बताएंगे और उसका एग्जाम्पल भी चेंज करेंगे। ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है, जिसके हेल्प से आप आसानी से अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बढ़ा दे रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने लेट कर लिया, एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर n है, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे इफ, यहाँ पर क्या जानना है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज विल इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, रिजल्ट उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए कह लीजिए उसको, इसके एलिमेंट हैं 0, 1, -2, -1, 0, 3 एंड 2, 3 एंड 2, -3 एंड 0। चलो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज देखें तो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज विल इक्वल टू, क्या करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे लेकर आएंगे, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, ये -3 है और ये 0 है। ये आपने देख रहा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। बट अगर मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद होगा मैट्रिक्स के साथ, कि अगर हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को स्केलर मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा था। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखिए। ये हो जाएगा -a' और वो माइनस यहाँ जाएगा, सबको चेंज करेगा। तो चेंज करने में क्या करेगा, देखिए 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायगोनल पे 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस आएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, तो बनेगा मैट्रिक्स आपका 0, -1,
2 1 0 माइनस 3 एंड माइनस 2 सॉरी 2 और माइनस जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ पर हमारा माइनस आएगा और साथ में उसके एक 0 आएगा। अब देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पर वो रिज़ल्ट आएगा। वो जो मैट्रिक्स लिखी है वो मैट्रिक्स यही है जो आपने यहाँ पर लिख के रखा है। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल पे 0 है, 1 - 2 -1 3 2 - 3 सेम है, तो इसका मतलब है हम इसको a कह सकते हैं। अब आपके पास है -a डैश इज इक्वल टू a, यू कैन राइट इट एज a डैश इज इक्वल टू -a। तो ये इस तरीके से अगर आपको ये जानना है कि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है तो आप उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक है, अगर उसका ट्रांसपोज विद नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ये था ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। इस पर बेस एक्सरसाइजें हैं, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग और उसके बाद कोई डाउट प्रॉब्लम होती है तो आप उसको पूछेंगे। ओके, थैंक यू।